साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। तो उसके अंदर मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि एक मेन एक्सिस है जिसको हम लोग पैडंकल बोल रहे हैं। ठीक है, पैडंकल के ऊपर एक फ्लावर जो है वो ग्रो कर गया। ठीक है, ये फ्लावर ग्रो कर जाने के बाद, ये जो फ्लावर है ये ग्रो कर जाने के बाद क्या होगा, ये फ्लावर ग्रो कर जाने के बाद लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करेंगी। लेटरल ब्रांचेस ग्रो करेंगी। सबसे पहले यहाँ पर जो एक ब्रांच है वो ग्रो करेगी। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रांच ग्रो कर गई। ठीक है जी, उसके बाद एक और नीचे ब्रांच ग्रो करेगी इसके। ठीक है जी, और फिर उसके नीचे एक और ब्रांच जो है वो भी ग्रो करेगी। तो और ये सभी ब्रांचेस के ऊपर, ये सभी ब्रांचेस के ऊपर सेम ऑर्डर में जो फ्लावर्स हैं वो भी ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लावर ग्रो कर गया। पहले ऊपर वाली ब्रांच पे पहले फ्लावर ग्रो करेगा, फिर नीचे वाली ब्रांच के ऊपर। ठीक है, देन फिर उससे नीचे वाली के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो ओल्डर फ्लावर्स हैं, जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो एट द टॉप है, एंड जो न्यूअर फ्लावर्स हैं, जो न्यू फ्लावर्स हैं वो टुवर्ड्स द बेस हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया गया था कि अगर ओल्ड फ्लावर्स टॉप के ऊपर पाए जाएं और न्यू फ्लावर्स टुवर्ड्स द बेस पाए जाएं, तो इस तरह के प्लांट्स के अंदर हम लोग बोलते हैं कि बेसिपिटल बेसिपिटल सक्सेशन है। बेसिपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल सक्सेशन है। बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, ओल्डर फ्लावर्स ऑन द टॉप एंड न्यूअर फ्लावर्स एट द बेस। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में यही चीज देखने को मिलती है बेटा कि इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न है, इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न है वो साइमोस रहेगा, जिसके अंदर जो नए फ्लावर्स हैं वो टुवर्ड्स द बेस होंगे और पुराने फ्लावर्स जो हैं वो टुवर्ड्स द टॉप प्रेजेंट होंगे। और इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक है जी, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो स्टडी करते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के। देखो बेटा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में खास बात क्या होती है कि हर बार जितनी बार भी एक पेडंकल के ऊपर एक फ्लावर ग्रो करेगा, एक पेडंकल के ऊपर एक फ्लावर ग्रो करेगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये एक पेडंकल है। ठीक है जी, और इस पेडंकल के ऊपर एक फ्लावर जो है वो ग्रो कर जाता है। हम यहाँ पर फ्लावर ग्रो करवा देते हैं इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर एक फ्लावर जो है वो ग्रो कर जाता है। अब ये जो फ्लावर ग्रो कर गया, तो पैड अंकल नीचे वाली ये ऑरेंज वाली जो ब्रांच है इसको लेबल कर दूं मैं, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। इसको मैं बोल रहा हूँ पैड अंकल। ठीक है, पैड अंकल। ठीक है जी, और उसके ऊपर बेटा ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज फ्लावर। ये फ्लावर है जो सर्कल में ड्रॉ किया गया है। ओके, तो जो पेडंकल है वो टर्मिनेट हो गया टू फॉर्म अ फ्लावर। पेडंकल टर्मिनेट्स टू फॉर्म अ फ्लावर। ठीक है जी, पेडंकल की ग्रोथ रुक जाती है जब फ्लावर जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या था कि पेडंकल की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, लेटरल ब्रांचेस बनती जाती हैं, आगे से आगे बनती जाएंगी और जो पेडंकल है वो ग्रो करता जाता है। लेकिन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो आज हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर क्या देख रहे हैं बेटा कि जो पेडंकल है वो टर्मिनेट हो जाएगा टू फॉर्म अ फ्लावर। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लांट अपने ग्रोथ रोकना नहीं चाहता, प्लांट और भी ज्यादा ग्रो करना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं प्लांट के पास। क्या ऑप्शन है प्लांट के पास? प्लांट के पास पहला ऑप्शन है कि वो एक और पेडंकल को बनाए। ठीक है ना, एक और पेडंकल जो है वो बनाए। तो उससे उसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो पेडंकल है यहाँ से एक ब्रांच राइज होगी। इस पेडंकल से एक ब्रांच जो है वो अराइज होगी। लेट्स सपोज ये ब्रांच जो है ये अराइज हो रही है इस पेडंकल से। ठीक है जी, ये ब्रांच राइज हो गई। ठीक है, और ये ब्रांच कहां पर खत्म होगी, जहां पर खत्म होगी वहां पर क्या फॉर्म होगा, एक फ्लावर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। वहां पर एक जो फ्लावर है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक फ्लावर फॉर्म हो गया। तो जितने बार भी यहाँ पर फ्लावर फॉर्म हो गया, अब उसके बाद ये प्लांट अपनी ग्रोथ यहाँ पर भी नहीं रोक सकता।
ठीक है जी। तो ये और क्या चाहेगा कि मैं और भी खुद को ग्रो करवाऊं, ठीक है ना। तो ये एक और जो ब्रांच है पेडंकल से वो अराइज होगी, ठीक है जी, जिसके ऊपर एक और जो फ्लावर है वो ग्रो करेगा, और वो ये ब्रांच जहां पर टर्मिनेट होगी वहां पर एक फ्लावर ग्रो हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर इसके अंदर एक और ब्रांच आएगी, ठीक है ना, एक और ब्रांच जो है वो अराइज होगी यहीं से, ठीक है जी, जिसके ऊपर अगेन एक फ्लावर ग्रो होगा। यानी कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि साइमोस इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो पेडंकल हैं उनके अंदर ब्रांचिंग होती है, ब्रांचेस जो हैं वो फॉर्म होती हैं। जैसे जैसे उनके अंदर ब्रांच फॉर्म होती जाएगी नए फ्लावर्स जो हैं वो बनते जाते हैं, और एक ब्रांच के ऊपर एक ही फ्लावर होता है, एक दूसरी ब्रांच होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये एक पेडंकल है, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर है, ठीक है, लेकिन हाँ इसके ऊपर मल्टीपल ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो एक ब्रांच के ऊपर, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इस ब्रांच के ऊपर सिर्फ यही फ्लावर है, ठीक है ना, उसके अलावा क्या है, एक ब्रांच प्रेजेंट है। तो ये है हमारे पास साइमोस इनफ्लोरेसेंस का पैटर्न, जिसके अंदर जो पेडंकल है वो टर्मिनेट हो जाता है टू फॉर्म अ फ्लावर, पेडंकल टर्मिनेट्स टू फॉर्म अ फ्लावर। यही है इसका मेन हाईलाइट। साइमोस इनफ्लोरेसेंस का मेन हाईलाइट क्या है, द पेडंकल टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, ठीक है। जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे एट द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है जी, और जो यंगर बर्ड्स या फिर फ्लावर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे टुवर्ड्स द बेस, ठीक है जी। और इसके अंदर अरेंजमेंट किस तरह का है, बेसिपेटल सक्सेशन, ठीक है जी। अब साइमोस इनफ्लोरेसेंस के कई टाइप्स होते हैं बेटा हमारे पास, ठीक है जी। बेसिकली तीन है, यूनिपेरस, बाइपेरस एंड मल्टीपेरस, ठीक है जी। बड़ा इजी है, सिर्फ इसके डायग्राम देख लोगे तो समझ जाओगे, बहुत इजी है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिपेरस क्या है, सबसे पहले यूनिपेरस या फिर मोनोचेजियल, ठीक है ना। मोनोचेजियल वर्ड दिमाग में रखना, ठीक है ना। मोनो का मतलब एक है यहाँ पर, चेजियल का मतलब हम लोग बात करेंगे कि एक पेडंकल के ऊपर एक ही फ्लावर है, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले बेटा हम लोग मोनोचेजियल का देखते हैं। यहाँ पर पेडंकल एंडिंग इन अ फ्लावर प्रोड्यूसिंग लेटरल ब्रांच एट अ टाइम एंडिंग इन द फ्लावर, मतलब कि जब भी कभी एक पेडंकल जो है, जैसे यहाँ पर ये एक पेडंकल था, ये इसके ऊपर फ्लावर नंबर 1 लग गया, जब ये चीज फॉर्म हो जाएगी तब ये पेडंकल से एक नई ब्रांच जो है वो ओरिजिनेट होगी। ये जो नई ब्रांच है ओरिजिनेट हुई है उसके ऊपर फिर से एक फ्लावर फॉर्म होगा, और जो सेकंड ब्रांच थी उसके ऊपर एक थर्ड ब्रांच ओरिजिनेट होगी, उसके ऊपर एक थर्ड फ्लावर लगेगा, थर्ड वाली ब्रांच से एक फोर्थ ब्रांच ओरिजिनेट होगी, उसके ऊपर फोर्थ फ्लावर, एंड देन फिफ्थ ब्रांच एंड फिफ्थ फ्लावर, ठीक है बेटा। तो ये होने वाला है यूनिपेरस के अंदर, यूनिपेरस के अंदर। इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ब्रांच है हमारे पास पेडंकल, उसके ऊपर एक फ्लावर है, और लेटरल ब्रांच जो है वो अराइज हुई, उसके ऊपर दूसरा फ्लावर, फिर लेटरल अराइज हुई, उसके ऊपर तीसरा फ्लावर, फिर लेटरल अराइज हुई चौथा, एंड सो फोर्थ। ये बढ़ता चला जाएगा आगे। तो यहाँ पर कमाल की बात क्या है, यूनिपेरस और मोनोचेजियल में हम कहते हैं कि जब पेडंकल टर्मिनेट होता है टू फॉर्म अ फ्लावर, तो उस पेडंकल से एक नई ब्रांच जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसके ऊपर अगेन एक नया फ्लावर बनेगा, ठीक है जी। तो इसके दो टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक है हेलिकॉइड, एक है स्कॉर्पियोइड, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस आपके सामने है, डायग्राम के अंदर ही है। क्या डिफरेंस है, पहले स्कॉर्पियोइड स्टडी कर लेते हैं। स्कॉर्पियोइड के अंदर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर आप लोग ब्रांच देखेंगे, पहले ये पेडंकल है, इसके ऊपर ये क्या बना हमारे पास, फ्लावर नंबर 1, ठीक है ना। फ्लावर नंबर, और जो पेडंकल की लेफ्ट साइड है, जो पेडंकल की लेफ्ट साइड है वहां से लेटरल ब्रांच अराइज हुई, लेटरल ब्रांच अराइज हुई, ठीक है जी, और क्या बन गया, फ्लावर नंबर 2। अब जो ये पेडंकल था पहले लेफ्ट साइड पे राइज हुई थी, नंबर 1 की लेफ्ट साइड पे राइज हुई थी, नंबर 2 की राइट साइड से पेडंकल राइज होगा, राइट साइड से पेडंकल राइज होगा और क्या बना देगा, फ्लावर नंबर 3, ठीक है ना। फ्लावर नंबर 3 राइट साइड से बना हुआ है, तो इसके ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर एक नई ब्रांच बनेगी, फ्लावर नंबर 4,
फ्लावर नंबर 4 की राइट साइड के ऊपर एक नई बनेगी, यानी कि जो पेडंकल के ऊपर एक फ्लावर बन गया, ठीक है ना, तो वो लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, वहां पर फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जो फ्लावर बनेगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम जो फ्लावर बनना है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनना है, वन ऑन ईच साइड। तो स्कॉर्पॉइड के अंदर हम लोग देखते हैं द लेटरल ब्रांच इज डेवलप्ड ऑन वन साइड एंड अदर ब्रांच विल डेवलप ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन, ठीक है ना। एक साइड के ऊपर एक ब्रांच डेवलप होगी और जो अगली ब्रांच डेवलप होनी है वो पहले वाले के ऑपोजिट साइड के ऊपर होगी। अगर पहले वाली लेफ्ट साइड पे बनी हुई है तो दूसरे वाली राइट साइड पे बनेगी, अगर पहले वाली राइट साइड पे है तो दूसरे वाली लेफ्ट साइड पे बनेगी। तो ये है स्कॉर्पॉइड अरेंजमेंट, ठीक है ना। हेलिकॉइड अरेंजमेंट में क्या है, हेलिकॉइड अरेंजमेंट के अंदर ये एक पेडंकल है, इसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है, इसके लेफ्ट साइड से क्या हो रही है, एक ब्रांच राइज हो रही है, और जो ब्रांच अराइज हुई थी उसके भी लेफ्ट साइड से एक नई ब्रांच अराइज हुई, जो नई ब्रांच थी उसके भी लेफ्ट साइड से, यानी कि हर बार एक ही साइड से, सेम साइड के ऊपर ही जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो अराइज होती हैं इन हेलिकॉइड अरेंजमेंट, ठीक है जी। हेलिकॉइड अरेंजमेंट के अंदर तो स्कॉर्पॉइड अरेंजमेंट जो है बेटा ये बिगोनिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत इजी है, इसका सिर्फ डायग्राम याद आप अपनो याद कर लेना बेटा, डायग्राम अच्छे से अगर आपको पता है तो है कुछ नहीं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट चीज के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज डाइचेजियल और बाइपेरस काइम। अब ये क्या होती है, ये साइमोस इनफ्लोरेसेंस का सेकंड टाइप है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वही सेम चीज के पैडंकल जो है वो टर्मिनेट होगा टू फॉर्म अ फ्लावर, ठीक है। वो तो करेक्टर है ही है साइमोस का, वो सभी में रहेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जो लेटरल ब्रांचेस बनती हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही साइड पे बनेंगी, वो दोनों साइड के ऊपर बन सकती हैं, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। कि जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो दोनों साइड के ऊपर बनेंगी। यहां पर बेटा जो मोनोचेजियल थी, मोनोचेजियल के अंदर स्कॉर्पॉइड एंड हेलिकॉइड अरेंजमेंट के अंदर हम क्या देख रहे थे कि यहां पर जो लेटरल ब्रांच है वो सिर्फ एक ही साइड पे बनी है, यहाँ इधर कोई लेटरल ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक ही साइड में बनी है। अगर यहां बन गई तो इस तरफ नहीं है, ठीक है जी। अगर इधर बनी है तो इस तरफ नहीं है, तो सिर्फ एक ही लेटरल ब्रांच अराइज होती थी एक ही साइड से, ये था हमारे पास मोनोचेजियल। लेकिन बेटा अगर मैं डाइचेजियल की बात करूं तो उसके अंदर जो पेडंकल है उससे दो लेटरल ब्रांचेस अराइज हो सकती हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, दो लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगी, ठीक है जी, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये था फर्स्ट, हमारे पास पहला फ्लावर जो है यहाँ पर लग गया और ये दो लेटरल ब्रांचेस जो हैं ये भी आ गई, ठीक है जी। दो लेटरल ब्रांचेस के भी आगे फर्दर ब्रांच बनी, लेटरल ब्रांचेस बनी, ठीक है ना, और वो भी दोनों साइड के ऊपर बन रही है। यहाँ पर भी जो सेकंड फ्लावर वाली ब्रांच थी उसके भी लेफ्ट एंड राइट दोनों ही डायरेक्शन में दो नई लेटरल ब्रांचेस फॉर्म हुई हैं, ठीक है जी। तो ये अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डाइचेजियल और बाइपेरस अरेंजमेंट इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस। ये हमें देखने को मिलता है जैस्मिन के अंदर, बॉगनविला के अंदर एंड टीक प्लांट के अंदर, ठीक है बेटा। तो दैट इज द डाइचेजियल अरेंजमेंट। अब हमारा नेक्स्ट वन है मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल। इसके नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, आप डायग्राम से अंदाजा लगाइए। देखिए ये है मेन बेटा एक पेडंकल जिससे फ्लावर नंबर 1 बन गया, ओके वी हैव डाउट सर, ऑन 3 फ्लावर देयर आल्सो विल बी अ ब्रांच। हाँ जी बेटा, वहां पर भी ब्रांच होगी और वो भी दोनों डायरेक्ट थ्री, जो थर्ड फ्लावर वाला जो ब्रांच है उसके भी लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में लेटरल ब्रांचेस ग्रो करेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप चनमीत, ठीक कह रहे हो, ओके। चनमीत का क्वेश्चन था कि जो हमारे पास ये जो थर्ड फ्लावर है, ये वाला जो थर्ड फ्लावर है, क्या इसके भी या इस तरह से ब्रांच जो है ग्रो कर सकती है? हाँ जी बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल करेगी, ठीक है ना। और जो ये जो नए बन गए क्या इससे भी कर सकती है? हाँ जी बिल्कुल, इसके भी दोनों डायरेक्शन में करेगी, ठीक है ना। क्या इससे भी करेगी? हाँ जी इसके भी दोनों डायरेक्शन में करेगी। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा आगे से आगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, ओके।
तो नेक्स्ट थिंग के ऊपर फोकस करते हैं बेटा, मल्टीपेरस जो है, मल्टीपेरस के अंदर क्या होगा। अब मल्टीपेरस जो है, लेट्स सपोज बेटा ये है मेन, ठीक है ना, ये मेन पेडंकल है मेरे पास, और इसके ऊपर लेट्स सपोज कि एक जो फ्लावर है वो हम ग्रो करवा देते हैं। ये जो फ्लावर है ये इसके ऊपर ग्रो हो गया, ठीक है। अब ये फ्लावर ने टर्मिनेट कर दिया पेडंकल को, अब इससे आगे ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी ब्रांच जो है अराइज होगी, लेफ्ट साइड से भी ब्रांच अराइज होगी, राइट साइड से भी ब्रांच अराइज होगी, हो सकता है बैक से भी अराइज हो, ठीक है जी, हो सकता है फ्रंट से भी अराइज हो, ठीक है ना। यानी कि मल्टीपल लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो अराइज हो सकती हैं मल्टीपेरस के अंदर, मल्टीपेरस के अंदर, ठीक है ना। और फर्दर फर्दर जो हमने ये बनाई हैं, इनसे भी आगे मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं ये अराइज हो सकती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ही, ठीक है जी। इस तरह से जैसा कि आप लोग इस मल्टीपेरस अरेंजमेंट के अंदर देख रहे हो, इसको बोला जाता है पॉलीचेजियल, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो फॉर्म होती हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा ये देखने को मिलता है नीरियम के अंदर एंड एस्क्लिपेस के अंदर। अब नेक्स्ट थिंग क्या है ये तो था मल्टीपेरस के बारे में, इजी है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के 3 टाइप्स हमने देख लिए हैं, मोनोचेजियल, बाइचेजियल एंड पॉलीचेजियल। चलो अब नेक्स्ट चीज के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अलावा एक और भी तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है बेटा, ठीक है ना। अब ये इन्फ्लोरेस, हाँ जी बेटा। सर जो मल्टीपेरेस वाला था उसमें साइड में सिर्फ 4 ब्रांचेस ही निकली हुई है, तो 4 से ज्यादा निकल सकते हैं या 4 ही निकलेंगी? लेट मी चेक आउट, बेटा 4 ही है, 4 नहीं, से, सिर्फ 4 है, हाँ 4 से हाँ ज्यादा निकल सकती 4 है। से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इन्होंने ड्रॉ 4 की हुई है क्योंकि कन्वीनियंट उतना ही था ड्रॉ करना इतनी स्पेस में, लेकिन 4 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। पॉलीजेजियल है ना, तो पॉलीजेजियल का मतलब यही है कि मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं। अब वो 4 से ज्यादा हो सकती हैं और कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है बेटा। चलो तो अब हमने 2 तरह की इन्फ्लोरेसेंस स्टडी कर ली है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हो गई, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हो गई। लेकिन बेटा हमारे पास कुछ प्लांट्स इस तरह के हैं जिनके अंदर ना तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है ना साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है। वो एक स्पेशल तरह की इन्फ्लोरेसेंस एग्जिबिट करते हैं, एक अलग ही तरह की इन्फ्लोरेसेंस एग्जिबिट करते हैं, और ये सिर्फ कुछ फैमिलीज के, एक तो फैमिली के अंदर ही देखने को मिलती है चीज हमें। जैसे कि हमारे पास बेटा 3, आई एम सॉरी, 4 स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं जो कि लिमिटेड प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ये कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। ये मोस्टली फ्लावर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी आपको, जो आपके बेसिकली हमारे पार्क्स वगैरह में भी होते हैं, उनके अंदर रेसिमोस एंड साइमोस ही होती है मोस्टली। लेकिन जो हम ये 4 पढ़ने वाले हैं अभी, इंक्लूडिंग साइंथियम, वर्टिसिलेस्टर, हाइपेंथोडियम एंड मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, ये 4 इन्फ्लोरेसेंस इस तरह की हैं जो कि बड़ी लिमिटेड हैं, ये कुछ स्पेशल तरह के प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो अब ये स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस को स्टडी करते हैं, इसके ऊपर बड़े एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्याथियम से स्टार्ट करते हैं, स्याथियम से, ठीक है। तो स्याथियम का जो मेन है वो ये डायग्राम है, डायग्राम से ही इस चैप्टर को अगर समझना है ना बेटा अच्छे से, तो डायग्राम्स, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ने से पहले डायग्राम अच्छे से देख लेना, थ्योरी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जो बेटा स्याथियम इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पर ये डायग्राम के ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले ये नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ये जो पार्ट है जिसको कप ऑफ इनवल्चर कहा गया है, ठीक है ना। ये क्या है, कप ऑफ इनवल्चर। तो ये क्या चीज है बेटा, बेसिकली जो लीव्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए हैं, लीव्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए हैं, ठीक है जी, टू फॉर्म दिस कप, ये कप फॉर्म करने के लिए, ठीक है जी। ये कप जो है बेटा
ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक ये भी कप रीजन है, ये भी कप है, ये यहाँ तक कप जो है ये आ रखा है। ठीक है जी, आउटलाइन मैंने कर दी टिक्स के साथ कप की। ठीक है जी, ये मार्किंग आप लोग देख सकते हैं, ये सारी कप की मार्किंग है कि ये कप जो है ये मॉडिफाइड लीव्स के साथ बना हुआ है। ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स के साथ बना हुआ है। ठीक है जी, तो अब दूसरी बात समझते हैं कि जो ये कप है इसके सेंटर में, कप के सेंटर में जो ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, दिस पार्ट, कप के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, पेडिसल, पेडिसल प्रेजेंट है कप के सेंटर में। ठीक है जी, ओके। तो इस पेडिसल से क्या अराइज हो रहा है, एक फीमेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर अराइज हो रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर एक फीमेल फ्लावर आपने देख लिया जो इस पेडिसल से राइज हो रहा है, और पीछे जो हमारा फ्लैटेंड पेडिसल है, ठीक है जी, फ्लैटेंड पेडिसल जो है पीछे, उससे अराइज हो रहे हैं मेल फ्लावर्स, वहां से मेल फ्लावर अराइज हो रहे हैं। बेटा फीमेल फ्लावर का मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, सिग्मा स्टाइल ओवरी होगी बस। ठीक है ना, मेल फ्लावर का मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि एंथर एंड फिलामेंट, उसके अंदर सिग्मा स्टाइल ओवरी नहीं है। ठीक है जी, तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों तरह के फ्लावर्स जो हैं हमने ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है जी, ओके। तो ये इनफ्लोरेसेंस जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मेल फ्लावर अलग हैं, फीमेल फ्लावर अलग हैं, और जो ये हमारे पास पेडिसल है, इस पेडिसल से जो ये फीमेल फ्लावर अराइज हुआ है, ये हमेशा मेल फ्लावर से पहले बन जाता है। फीमेल फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन मेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स बाद में मैच्योर होते हैं, फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर और ग्रो होता है। ठीक है जी, तो ये चीज आएगी यहाँ पर, ये जो फीमेल फ्लावर है ये पहले ग्रो हो जाएगा और मैच्योर भी होगा, मेल फ्लावर्स जो हैं वो बाद में मैच्योर और ग्रो होंगे। ठीक है जी, और हमेशा याद रखना फीमेल फ्लावर जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेंटर, फीमेल फ्लावर हमेशा सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, और जो मेल फ्लावर्स हैं वो हमेशा टुवर्ड्स द पेरिफेरी प्रेजेंट होंगे, टुवर्ड्स द साइड्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, साइड्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे मोस्टली। ठीक है जी, तो ये था बेटा हमारे पास सियांथियम। ठीक है जी, सियांथियम इन्फ्लोरेसेंस थी ये हमारे पास। चलिए इसको और अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि क्या रहेगा इसके अंदर। तो सियांथियम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स बोला गया है यहाँ पर लीव्स को। ठीक है ना, द ब्रैकेट्स बिकम फ्यूज टू फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर ऑन द मार्जिन ऑफ द सिक्रीटरी ग्लैंड्स आर फाउंड। कहते हैं कि जो लीव्स हैं वो फ्यूज हो जाएंगे टू फॉर्म अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, और उसके मार्जिन के ऊपर सिक्रीटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, जो कि ऑफ कोर्स जो अरोमा होता है, जो खुशबू होती है फ्लावर की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रीटरी ग्लैंड्स। ठीक है जी, उसके बाद जो सेंट्रल पार्ट है कप का, उसके अंदर फीमेल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होगा, जिसकी मैच्योरेशन जो है वो अर्लियर हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पेडिसल दिस कम्स आउट ऑफ द कप, क्योंकि पेडिसल के अंदर ग्रोथ होती है तो जो फीमेल फ्लावर है वो कप के बाहर आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेल फ्लावर्स कप के अंदर ही रहते हैं। ठीक है ना, जो फीमेल फ्लावर है वो सराउंडेड होता है, फीमेल फ्लावर्स को मेल फ्लावर्स जो है वो सराउंड करते हैं। ठीक है ना, ये फ्लावर्स भी पेडिसल से ग्रो करते हैं, जो मेल फ्लावर्स है वो भी पेडिसल से ग्रो करेंगे। जो फीमेल फ्लावर है ये सेंटर में प्रेजेंट होगा, और जो मेल फ्लावर्स हैं ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी प्रेजेंट होंगे। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर देखी गई है। यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर ये इन्फ्लोरेसेंस देखी गई है, जिसके अंदर प्लांट यूफोरबिया, पॉइंसेटिया एंड पेडिलेंथस, ये तीन प्लांट्स हैं यूफोरबिएसी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। इनके अंदर ये सियांथियम नाम की इन्फ्लोरेसेंस जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं बात करता हूं आपके साथ सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की, जिसका नाम है वर्टिसी वर्टिसी लेस्टर। ठीक है जी, वर्टिसी लेस्टर। तो वर्टिसी लेस्टर इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या चीज है इसको समझते हैं। तो ये समझने से पहले मैं आपको सिंपल एक चीज पहले एक्सप्लेन करनी चाहूंगा
यहाँ पर देखेंगे बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्रीन के, तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास बेटा एक, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक पेडंकल है, ठीक है ना, और इसके यहाँ से एक ग्रीन कलर का, ओके सो डू वी हैव कलर ग्रीन, यस, ठीक है ना, एक ग्रीन कलर का लीफ जो है वो अराइज हो रहा है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज ये लीफ है, ठीक है ना, ये लीफ है, एक ग्रीन कलर का लीफ जो है वो अराइज हो रहा है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे ट्रायंगुलर बना देता हूँ, लेट्स सपोज कि ये लीफ है, अराइज हो रहा है, ठीक है ना। अब देयर इज अ पोजीशन ऑन द प्लांट विच इज नोन एज एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। अब आपको पता होना चाहिए एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, ठीक है ना। ओके, क्वेरी, पेरिफ्री, पेरिफ्री का मतलब होता है बेटा जो साइड्स में, फॉर एग्जांपल हमारा जो रूम है, रूम के सेंटर में जो है वो हमारा बेड प्रेजेंट है, ठीक है ना। पेरिफ्री में जो चेयर्स हैं या फिर हमारा जो स्टडी टेबल है या फिर वॉल्स हैं वो पेरिफ्री में प्रेजेंट है, समझ गए ना। सेंटर के सराउंडिंग में जो चीजें होंगी वो पेरिफ्री होती है, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, मैं बता रहा था आपको कि एक्सियल एंगल क्या होता है, ठीक है ना, कि एक्सियल लोकेशन क्या होती है। तो यहां पर देखेंगे बेटा कि ये जो लीफ है ये दिख गया आपको। अब लीफ और स्टेम का, ये लीफ है और ये पेडंकल है, इसके बीच का जो ये रीजन है, दिस रीजन, ठीक है ना, ये जो मैंने अभी सर्कल सर्कल किया है, दिस इज नोन एज द एक्सियल लोकेशन। इसको कौन सी लोकेशन बोलते हैं हम लोग, एक्सियल लोकेशन बोलते हैं। मैं इसको लेबल कर देता हूं, दिस लोकेशन इज नोन एज एक्सिलरी भी बोला जाता है, एक्सिलरी भी बोला जाता है, एक्सियल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई कहे कि एक्सिलरी फ्लावर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो फ्लावर है वो पेडंकल होगा और उसके साइड में एक लीफ होगा, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसके बीच में फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। एक्सिलरी लोकेशन का मतलब आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या होता है। चलिए अब अगली चीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो फ्लावर्स हैं वो एक्सिलरी लोकेशन के ऊपर भी ग्रो करते हैं, ठीक है जी। तो वर्टिसिलेस्टर इनफ्लोरेसेंस के अंदर ये चीज बड़े काम आने वाली है हमारे, ठीक है ना। तो चलिए स्टडी करते हैं कि ये जो इनफ्लोरेसेंस है ये ये लैमिएसी फैमिली के अंदर देखी जाएगी, ठीक है जी। इसके अंदर होता क्या है, लीव्स आर अरेंज्ड इन ऑपोजिट मैनर ऑन स्टेम, ठीक है। चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस चीज को फटाफट से, कि जो लीव्स हैं वो स्टेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्टेम के सराउंडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। लेट्स सपोज कि बेटा ये मेरे पास एक स्टेम है, ठीक है ना, ये एक स्टेम है, तो इस स्टेम के दोनों डायरेक्शन में लीव्स हैं, ठीक है जी। ओके, तो लेट्स सपोज कि ये एक लीफ है मेरे पास, ठीक है, ये भी एक लीफ है इधर, इसके ऊपर भी एक लीफ है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक लीफ है, यानी कि लेटरल डायरेक्शन होगी, और लेटरल में दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में जो लीव्स हैं वो पाए जाएंगे। ये स्टेम है, इसके ऊपर ये लीव्स पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द ऑपोजिट मैनर ऑन द स्टेम फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ईच लीफ इनफ्लोरेसेंस डेवलप्स, ठीक है ना। कहते हैं एक्सिल से इनफ्लोरेसेंस डेवलप हो रही है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब फ्लावर है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज कि मैं फ्लावर्स को शो करता हूं इसके साथ, एक सर्कल के साथ शो करते हैं और रेड के साथ शो करते हैं। लेट्स सपोज कि ये अब एक्सिल है, यहाँ यहाँ पर जो है ये फ्लावर्स जो हैं वो पाए जाएंगे लीफ और स्टेम के एंगल के बीच में। समझ पा रहे हैं आप कि वर्टिसिलेस्टर इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर ये एक्सिल पोजीशन के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो पाए जाएंगे इस तरह से, ठीक है जी। तो ये इन्फ्लोरेसेंस जिनके अंदर होती है उनको हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज के ऊपर फोकस है हमारा, वो है ये जो ब्रांचेस हैं फ्रॉम द मेन एक्सिल लेटरल एक्सिल अराइजेस ऑन विच फ्लावर्स आर फाउंड, ठीक है जी, फ्लावर्स उनके ऊपर पाए जाएंगे। उसके बाद नाउ दीज ब्रांचेस लेटरल ब्रांचेस डेवलप्ड आल्सो ऑन दीज ब्रांचेस फ्लावर आर आल्सो फाउंड, यानी कि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बड़ी सिंपल चीज है बेटा, वो ये कि ये जो हमारे पास लेटरल, ये जो हमारे पास मेन
स्टेम थी, ठीक है ना, मेन स्टेम से एक लेटरल ब्रांच अराइज होगी, लेटरल ब्रांच के ऊपर एक और लेटरल ब्रांच अराइज होगी, जिसके एक्सिल में जो फ्लावर्स हैं वो पाए जा सकते हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे। तो ये देखने को मिलता है हमारे पास सेल्विया के अंदर, ऑस्टिमम के अंदर, कोलियस के अंदर। तो बेटा अब हमारी दो इन्फ्लोरेसेंस रह गई हैं, हाइपेंथोडियम एंड मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, वो हम करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही है बेटा। सो कीप सेंड मी योर डाउट्स।